आगे हम सब देखते हैं बीरस के प्लेनेट पे अभी के लिए तो सब कुछ शांत था। गोकू और विजिटा भी शांत थे, पर अचानक से एक धमाका होता है। दोनों सेंस एक साथ एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं, पंचेस करते हैं, किक्स करते हैं। दोनों एक दूसरे के अटैक को डॉज और ब्लॉक भी करते हैं। दोनों पीछे आते हैं, देन एक बार फिर से दुगनी स्पीड से अटैक करनी पड़ते हैं। दोनों की किक्स आपस में कोलाइड हो जाती है। इस अटैक का इम्पैक्ट दोनों की बॉडी पे देखा जा सकता था। एक अजीब सी हीट दोनों की बॉडी से निकलने लगती है। ये काफी हैवी अटैक था। दोनों एक बार फिर से पीछे आ जाते हैं और सबसे पहले गोकू कहता है कर्ट का तो नहीं पता, पर अगर तुझे मुझे मारने का मौका दिया जाए तो तू जरूर मारेगा ना। विजिटा इस बात को सुन के सबसे पहले तो हंसने लग जाता है, देन जवाब देता है सटाला याद है ना तुझे, वहां मैंने तुझे बताया था कि तेरे साथ हर एक बैटल सीरियस हो जाता है और अब तो ना सीरियस होने की कोई वजह भी नहीं बची है, क्योंकि तू अच्छे से जानता है जब तक मैं तुझे डाउन नहीं करूंगा मैं अपना काम करने नहीं जा सकता। इस बात को सुनने के बाद गोकू फिर से अटैक करने जाता है। विजिटा उसके अटैक को ब्लॉक करता है तो गोकू उससे कहता है मुझे लगने लगा था तू बदल चुका है यार। विजिटा काउंटर अटैक करता है तो इस बार गोकू उसके अटैक को ब्लॉक करता है तो इस बार विजिटा उससे कहता है कि तुझे बिल्कुल सही लगा था, मैं कोई गलत काम करने नहीं जा रहा। दोनों अगेन पीछे आ जाते हैं। गोकू कहता है कि कमजोर लोगों को मारना तुझे गलत नहीं लगता, जिसपे विजिटा उसे अच्छा सा जवाब देता है कि बीरस और बाकी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन भी यही काम करते हैं, तो तू उनसे नफरत क्यों नहीं करता, उनके प्लेनेट पे रह के क्यों ट्रेन होता है। अब इस बात को सुनने के बाद गोकू कोई जवाब तो नहीं देता, पर विजिटा के मुंह से ये बात सुनने के बाद उसे थोड़ा अजीब जरूर लगता है। अब इस बैटल को देख रहे थे फीस, बीरस और ट्रोली और एकल फिश भी देख रही थी, पर उसके इस बैटल को देखने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो इस बैटल को एनालाइज नहीं करने वाली थी। सबसे पहला डायलॉग फीस की तरफ से आता है। वो कहते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है ये दोनों अपनी बेस फॉर्म से ही गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को सरपास करके रहेंगे। ट्रोली इस बात को सुन के ऑब्वियसली शॉक हो जाता है और कहता है क्या ये दोनों सच में ऐसा कर सकते हैं, अपनी बेस फॉर्म को इस कदर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जिसपे बीरस उसे बताते हैं कि अगर हजारों सालों तक जिंदा रहे और ट्रेनिंग की तो शायद उस लेवल तक जा सकते हैं। मतलब यह बीरस का मानना तो एकदम साफ था। उनके अकॉर्डिंग ये दोनों एटलीस्ट अपनी बेस फॉर्म में गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के लेवल पे नहीं जा सकते। और ये बात भी हम सब जानते हैं कि इन दोनों के पास ऐसी ताकत भी है जिसके थ्रू ये उस लेवल तक जा सकते हैं, इवन गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन को सरपास भी कर सकते हैं। हालांकि इन दोनों की ताकत सेम नहीं है, दोनों की ताकत एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट है, पर दोनों की ही ताकत में इतना दम है कि इन दोनों को हाकेशन से ऊपर लेके जा सकती है। बैटल में हम सब देखते हैं दोनों का अच्छा खासा फॉर्म अप हो गया था और दोनों भी अपनी असली ताकत को बाहर लाने वाले थे। विजिटा इसी बात को मेंशन करते हुए कहता है कि मैं अपना ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकता, इस तरह से फाइट करने से अच्छा हम दोनों को जल्दी ही इस बैटल के रिजल्ट तक पहुंचना चाहिए। गोकू समझ जाता है कि विजिटा क्या कहना चाहता है। वो अपनी आंखें बंद करता है, अपनी ताकत पे अच्छे से फोकस करता है, देन परफेक्टेड यूआई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जिसे लेके काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, शायद आपको भी कंफ्यूजन होता होगा कि आखिर परफेक्टेड यूआई और टीयूआई में से कौन सा वेरिएंट ज्यादा पावरफुल है। तो यार देखो, इसका सिंपल जवाब है कि परफेक्टेड यूआई जिसे गोकू ने मोरो आर्क में अनलॉक किया था वही वेरिएंट ज्यादा पावरफुल है। पर अगर किसी बैटल में कोई ऐसा सिनेरियो बनता है जिसमें गोकू अपने इमोशंस पे अच्छे से कंट्रोल नहीं बना पाता तो टीयूआई ज्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है। इसलिए आपने देखा भी होगा कि गोकू हमेशा परफेक्टेड यूआई पे ही काम करता है, उसे ही स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करता रहता है। इवन गोहान से बैटल के टाइम भी उसने इसी फॉर्म को यूज किया था। फिलहाल बैटल में हम सब देखते हैं कि गोकू तो अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म में आ गया था, पर विजिटा का आना अभी बाकी था। विजिटा भी अपनी ताकत बढ़ाने लगता है, मैसिव लेवल पे अपनी पावर इंक्रीज करता है और अल्ट्रा ईगो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वैसे वीस और बीरस भी इस बैटल को देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे, क्योंकि इन दोनों को देखना था कि ये दोनों अपनी ताकतों को किस हद तक इस्तेमाल करना सीखे हैं। बीरस अभी वीस से कहते हैं कि मेरे प्लेनेट को बचा लियो, क्योंकि अगर इन दोनों ने मेरे प्लेनेट को नुकसान पहुंचाया तो मैं इन दोनों को तबाह कर दूंगा। वीस इन दोनों की जान बचाते हुए एक बैरियर बना लेते हैं और बीरस के प्रीशियस प्लेनेट को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। बैटल में हम सब देखते हैं कि दोनों सेंस एक दूसरे पे रश करते हैं। गोकू का सिल्वर और विजिटा की वायलेट फिस्ट से टकराता है। दोनों के अटैक करने से छोटे छोटे की अटैक बनते हैं जो नीचे जमीन पे आके हिट होते हैं और बड़े बड़े क्रिएटर बना देते हैं। गोकू एज ऑलवेज टॉर्च करने पे फोकस करता है जो उसकी ताकत भी थी, पर विजिटा हेवी अटैक्स करता है जो उसकी ताकत थी। दोनों के ऐसा करने से बैटलफील्ड की ऐसी तैसी होने लगती है। बीरस को ऑब्वियसली गुस्सा आने लगता है, उनका ये प्लेनेट तबाह हो रहा था, तो वो वीस से कहते हैं तेरा ये बैरियर किस काम का था बे। अब इस बात पे वीस उन्हें बताते हैं कि उन्होंने 180 डिग्री ऊपर की तरफ कवर किया था, नीचे तो डिस्ट्रक्शन होगा ही। रोली तो इस चीज को देख के स्टन रह गया था कि ये दोनों बहुत तेज थे और दोनों की ही ताकत कमाल की थी। बैटल में हम सब देखते हैं कि गोकू विजिटा के फेस पे पंच मारने में कामयाब हो जाता है, पर विजिटा इस पंच के इंपैक्ट को सह लेता है। अब डैमेज लेके विजिटा की ताकत बढ़ती है तो वो अपने सामने गोकू पे हाकाई एनर्जी से अटैक कर देता है, पर गोकू इतने पास से भी काफी स्मूथली उसके अटैक को डॉज करता है। देन डॉज करता हुआ उसके पीछे आ जाता है, उसकी कमर पे एक किक मारता है और विजिटा जमीन पे आके स्लैम होता है। बैटलफील्ड में धुआं होने लगता है। गोकू विजिटा का इंतजार कर रहा था, पर उसके ऊपर आने से पहले उसका एक की अटैक गोकू की तरफ आ जाता है, जिसे गोकू डॉज कर लेता है। इतने में इस बार विजिटा पीछे से आता है और गोकू की कमर पे किक मारता है। इस बार गोकू जमीन पे आके स्लैम होता है। गोकू काफी जल्दी उठ जाता है, अपने सामने विजिटा को देखता है तो कहता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तेरा वो पहले वाला अटैक मुझे तबाह करने के लिए काफी था ना। विजिटा इस बात पे उसे बताने लगता है कि तबाह का तो नहीं पता, पर अगर वो अटैक तुझे लग जाता तो तू आगे बैटल करने के काबिल नहीं बचता। गोकू एक बार फिर से विजिटा को मनाने लगता है और कहता है कि अपनी ऐसे छोड़ दे यार, सच में मैं यकीन नहीं कर पा रहा कि तू इस बात के लिए कैसे मान सकता है। विजिटा इस बात पे कहता है कि तुझे पता है ना, एक सेन के लिए सबसे जरूरी होती है उसकी सेयन प्राइड। वो अपनी इस प्राइड को बरकरार रखने के लिए कुछ भी कर सकता है, और वो अपनी इस प्राइड को तभी बरकरार रख पाता है जब वो अपने सामने आने वाले किसी भी खतरे को खत्म कर सके। मुझे याद है बीरस ने मेरे से क्या कहा था, इस काम को करने से मेरा ही भला होगा, ये मेरी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। अगर मुझे मेरी ताकत को बढ़ाना है, अगर मुझे मेरी ताकत को और भी ऊपर लेके जाना
जाएं, अगर मुझे मेरे दुश्मन को हराना है तो मुझे ये करना ही पड़ेगा। गोकू इस बात को सुन के हंसने लगता है और कहता है यार डेवलप करने के और भी तरीके होते हैं और वैसे भी इस तरह की डेवलपमेंट का क्या फायदा जिसमें हमें दूसरों की जान लेके ऊपर जाना पड़े। अब ये बात तो तू भी जानता है ना कि मैं भी अपनी ताकत को बढ़ाना चाहता हूँ, मैं भी और ऊपर जाना चाहता हूँ, पर यार ऐसा करने के लिए मैं किसी की जान थोड़ी नहीं ले सकता, ये तो गलत है ना। वेजिटा इस बात पे उसे कहता है कि हर किसी के डेवलप करने का तरीका अलग होता है, हम दोनों की ताकत भी अलग है और उसको डेवलप करने का तरीका भी अलग है। तो यार अभी तक के बैटल में एक बात तो साफ हो गई थी, इन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हटने वाला था, ये दोनों अपना पूरा दम लगाने वाले थे, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। और साथ ही ये बात भी क्लियर हो गई थी जो शायद पहले से ही क्लियर थी कि गोकू पीछे हटे न हटे पर वेजिटा पीछे नहीं हटेगा, उसे जो करना है वो करके ही रहेगा। कहानी पे अगर वापस आए तो अभी भी रसवी से कहते हैं वैसे वेजिटा की ताकत तो कमाल की है ना, डैमेज लेके स्ट्रॉन्ग होना एक डेडली कॉम्बिनेशन है। इस बात पे जवाब देते हैं वैसे गोकू की ताकत भी कमाल की है ना, डैमेज लेने से अच्छा खुद को डैमेज होने ही ना देना, सबके अटैक से बचना, देन मौका मिलते ही काउंटर अटैक कर देना, अगर ऐसी ताकत हो तो काफी देर तक बैटल किया जा सकता है। वीरस इस बात पे कहते हैं तो तुझे ऐसा लगता है कि इस बैटल को तेरा चेला जीतेगा, जिसपे वीस उनसे कहते हैं अब ये बात तो थोड़ी देर बाद पता चल ही जाएगी। रोली बेचारा सोच रहा होता है कि ये दोनों कम थे, जो अब ये दोनों भी शुरू हो गए, पता नहीं इन चारों को एक दूसरे से क्या दिक्कत है। बैटल आगे बढ़ता है, दोनों सेंस एक दूसरे पे अटैक करने बढ़ते हैं, वेजिटा किक करता है पर गोकू उसके पैर को पकड़ता है और उसे हवा में उछाल देता है। वेजिटा खुद को संभालता है कि इतने में गोकू उसके पीछे आ जाता है पर वेजिटा इस चीज को भाप लेता है और पीछे की तरफ पंच मारता है जिसको गोकू ब्लॉक कर लेता है। गोकू थोड़ा पीछे हो जाता है, वेजिटा पीछे मुड़ के अटैक करने बढ़ता है, दूसरी तरफ से गोकू भी अटैक करने बढ़ता है, दोनों सेंस अपना पूरा जोर लगाने लगते हैं। इसके बाद कहानी आती है अर्थ पे, यहाँ पे हर बार की तरह सब कुछ सही चल रहा था पर एक बहुत बड़ी मुसीबत जल्दी ही आने वाली थी। सभी जी फाइटर्स आज कैप्सूल ऑपरेशन पे आए हुए थे, कोई पार्टी वगैरह नहीं थी, सब एक दूसरे से ऐसे ही मिल रहे थे। अब इन सबसे बातें करने एक नया बंदा जो असल में काफी पुराना था वो यहाँ पे आ जाता है, एक अजीब से पोर्टल से एंट्री मारता है। ये सब पीछे मुड़ के देखते हैं कि एक बार फिर से इनकी आंखों के सामने फ्यूचर ट्रंक्स खड़ा था। अब देखो एक बात तो पक्की है, अगर फ्यूचर ट्रंक्स आया है तो कोई बड़ी मुसीबत ही अपने साथ लेके आया होगा, ये बंदा ऐसे ही नहीं आता। क्रिलिन इसी बात को सोच रहा होता है, वो ट्रंक्स को देख के खुश तो होता है पर उसका ध्यान इसी बात में होता है कि अब कौन सी नई मुसीबत उन सबके सामने आने वाली थी। ट्रंक्स देखता है कि सभी सी फाइटर्स यहीं पे थे जो काफी अच्छी बात थी, पर मेन बंदे गोकू और वेजिटा उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। वुहान इसी बात को नोटिस करता है कि ट्रंक्स इधर उधर देख रहा था तो वो पूछने लगता है कि तुम किसे ढूंढ रहे हो। ट्रंक्स इसी बात पे कहता है कि डैड और गोकू कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो दोनों कहाँ पर हैं। पिगलो से बताता है कि आजकल वो दोनों यहाँ पे तो कम रहते हैं और पीरस के प्लेनेट पे ज्यादा रहते हैं, वहीं पे खाते हैं, वहीं पे सोते हैं और ट्रेनिंग भी करते हैं। ट्रंक्स इस बात पे कहता है तो फिर जितना जल्दी हो सके उन्हें यहाँ पे बुला लो, मुझे उन दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। वुहान उससे कहता है कि बात क्या है ये तो बताओ, जिस पे ट्रंक्स उससे कहता है उन दोनों को भी आ जाने दो, फिर मैं सबको एक साथ बता दूंगा। पिगलो कहते हैं कि उन्हें यहाँ पे बुलाने के लिए हमें बुल्मा की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बस वही भी इसे कांटेक्ट कर सकती है। तो अब ये सब बुल्मा के पास जाते हैं, बुल्मा ट्रंक्स को देखती है, खुश हो जाती है और उसे ट्रंक्स का नया लुक बहुत पसंद आता है। वैसे यार कहना तो पड़ेगा ना, ट्रंक्स बहुत ही बढ़िया लग रहा था इस वाले आउटफिट में, उसका हेयर स्टाइल भी काफी अच्छा लग रहा था और ये बात तो काफी ऑब्वियस है कि सभी सी फाइटर्स में सबसे बढ़िया वही लगता है। ट्रंक्स बुल्मा से रिक्वेस्ट करता है कि वे इसे कांटेक्ट करे और गोकू और वेजिटा को यहाँ पे बुला ले। बुल्मा समझ जाती है कि बात शायद बहुत बड़ी है, इसलिए ट्रंक्स वापस आया है तो वो सीधा वीस से कांटेक्ट करती है, पर वीस उसकी कॉल नहीं उठा पाते क्योंकि वो बहुत बिजी थे, उनका पूरा फोकस अपने सामने चल रहे एक बैटल पे था। बुल्मा कहती है कि थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वीस जैसे ही उसकी कॉल देखेंगे तो पक्का कॉल बैक करेंगे। इसके बाद कहानी आती है पीरस के प्लेनेट पे और हम सब देखते हैं कि ये बैटल फाइनली हीट अप होने लग जाता है। गोकू पूरी स्पीड के साथ वेजिटा की तरफ बढ़ता है और एक पंच थ्रो करता है, वेजिटा अपने दोनों हाथों को आगे लाता है, उसके पंच को ब्लॉक करता है, देन वेजिटा काउंटर पंच मारता है पर गोकू भी पंच के साथ ही जवाब देता है, दोनों के पंचेस आपस में कोलाइड हो जाते हैं और बैटलफील्ड में काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है। धुआं हटने लगता है, गोकू महसूस करता है कि वेजिटा उसके सामने से गायब हो गया था। वेजिटा पीछे से आता है और एक पंच मारता है जिसे गोकू बिल्कुल एंड मोमेंट पे डॉज कर लेता है। अभी उसे काउंटर अटैक करने का मौका मिल गया था, वो बिल्कुल ऐसा ही करता है, वेजिटा को उसका पंच लग जाता है, वो पीछे रॉक पे आके हिट होता है। गोकू बिना कोई टाइम वेस्ट किए उसकी तरफ पड़ने लगता है, वेजिटा खुद को संभालने लगता है और सामने की तरफ हाकाई एनर्जी से अटैक कर देता है और गोकू उसके अटैक को डॉज करता हुआ उसके पास आ जाता है, फिर से अपना अटैक लेता है जिसे वेजिटा ब्लॉक तो कर लेता है पर उसके फोर्स की वजह से पीछे लॉन्च हो जाता है। गोकू अपनी स्पीड बढ़ाता है और गायब होकर वेजिटा के पीछे आ जाता है पर वेजिटा खुद को काफी जल्दी संभाल लेता है। गोकू को अपने पीछे देखता है तो पीछे की तरफ पंच मार देता है, ये वाला अटैक गोकू को लग जाता है पर वो काफी जल्दी संभल जाता है, सामने की तरफ की अटैक करता है जिसका जवाब वेजिटा अपने हाकाई की अटैक से देता है, दोनों के अटैक आपस में कोलाइड होकर ब्लास्ट होने लगते हैं। बैटलफील्ड में बड़े बड़े एक्सप्लोजन होने लगते हैं, वीस, पीरस और ब्रोली और साथ ही ओरेकल फिश को भी इसके इम्पैक्ट से बचा रहे थे। पीरस देखते हैं कि वेजिटा थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, उसे गोकू की मूवमेंट को समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। पीरस देखते हैं कि गोकू अच्छा तो कर रहा था पर वेजिटा को एक फाइनल ब्लो नहीं दे पा रहा था। ब्रोली नोटिस करता है कि दोनों का बैटल अचानक से बहुत हीट अप हो गया था, दोनों भी अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे। अगर बैटल की बात करें तो गोकू भी इस बात को अच्छे से जानता था कि इस बैटल को खत्म करने के लिए उसे वेजिटा पे हैवी अटैक्स करने ही पड़ेंगे। हालांकि वेजिटा इतनी आसानी से उसे ऐसा नहीं करने देगा, इसलिए गोकू को एक अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। गोकू अपनी आंखें बंद करता है और कुछ तो सोचने लग जाता है, देन उसे एक अच्छा आइडिया मिल भी जाता है जिसका इस्तेमाल करके वो इस बैटल को खत्म कर सकता था। हालांकि वेजिटा की नजर उस पे ही थी तो वो इस बात को जान जाता है कि अभी ये बंदा कुछ तो करने वाला था। अभी अचानक से गोकू अपने
अपनी पूरी स्पीड के साथ एक बहुत बड़ा की अटैक बनाते हुए विजिटा की तरफ बढ़ने लगता है। विजिटा हाकाई अटैक का यूज करके काउंटर अटैक करने ही वाला था कि इससे पहले गोकू को अपने पीछे पाता है। बेसिकली गोकू ने ये किया था कि सामने से की अटैक किया, टेलीपोर्ट होके विजिटा के पीछे आ गया, खुद भी अटैक करने के लिए तैयार था। सामने से अटैक आ रहा था, पीछे से वो तैयार था। विजिटा को एक अटैक तो लगने ही वाला था। विजिटा भी क्या करता है कि सामने वाले अटैक पे तो अपना हाकाई अटैक यूज कर देता है, पर जैसे ही पीछे मुड़ता है तो गोकू के एक बहुत पावरफुल पंच का शिकार बनता है। विजिटा बहुत बुरी तरह जमीन पे आके स्लैम होता है। व्हीज, वीरस और ब्रोली तीनों को ऐसा लगा था कि अब तो ये बैटल ज्यादा लंबा नहीं चलेगा। विजिटा शायद उठ तो जाएगा पर उसकी ताकत काफी कम हो चुकी होगी, जिससे वो आगे बैटल में कुछ भी नहीं कर पाएगा। पर असल में होता क्या है कि धुएं के अंदर से विजिटा इतनी तेजी से बाहर निकलता है कि गोकू भी उसकी स्पीड को कैच नहीं कर पाता। विजिटा भी एक हेवी पंच बना के आया था, गोकू अपने हाथों को आगे ला पाता, उसके पंच को ब्लॉक कर पाता, इससे पहले ही अटैक उस तक पहुंच जाता है और उसे लग भी जाता है। गोकू भी बहुत बुरी तरह पीछे आके स्लैम होता है, उसे भी बहुत ज्यादा डैमेज होता है। बैटल एक बार फिर से बराबरी पे आ गया था। वीरस कहते हैं कि ये हुई ना बात, माना गोकू का प्लान अच्छा था, उसने विजिटा को अच्छे से फंसाया था, पर इस तरह के काउंटर अटैक की तो उसने भी उम्मीद नहीं की थी। वीरस कहते हैं कि गोकू ने बहुत बड़ी गलती की, उसका पूरा फोकस विजिटा पे होना चाहिए था, अगर होता तो शायद वो इस अटैक से बच जाता। वीरस इस बात पे कहते हैं कि विजिटा की स्पीड ज्यादा थी यार, डैमेज लेके स्ट्रॉन्ग बनाना तो उसकी स्पीड भी बढ़ गई, सामने वाला टाइम पे रिएक्ट कर ही नहीं पाया। वीरस कहते हैं वैसे विजिटा ने भी काफी ज्यादा डैमेज ले लिया है, शायद आप फील कर पा रहे होंगे कि उसकी ताकत अभी कम होने लगी है। बैटल में हम सब देखते हैं कि गोकू और विजिटा काफी हद तक इंजर्ड हो चुके थे और अपना फाइनल अटैक करने के लिए तैयार थे। जो कुछ भी दोनों के अंदर बचा था, जितनी भी ताकत बची थी, इस वाले अटैक में वो सब कुछ लगाने वाले थे। अभी ये दोनों एक साथ पावर अप करने लग जाते हैं, पर ये वाला पावर अप ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला था क्योंकि दोनों के अंदर ज्यादा ताकत नहीं बची थी। लेकिन फिर भी गोकू अपनी बची कुछ ताकत के साथ कामेहामेहा वेव बनाने लग जाता है और सामने से विजिटा अपनी बची हुई ताकत के साथ हाकाई बॉल बनाने लगता है। दोनों धीरे धीरे अपनी बची हुई ताकत अपने अटैक्स में लगा रहे थे। इनके जो अटैक्स थे वो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे थे। सबसे पहले गोकू अपना अटैक लेता है, वो कामेहामेहा वेव के साथ अटैक करता है। उसके तुरंत बाद विजिटा भी अपना अटैक ले लेता है, वो हाकाई बॉल के साथ अटैक करता है। दोनों के अटैक आपस में टकरा जाते हैं। बैटलफील्ड में तबाही का आलम होने लगता है। दोनों के अटैक एक दूसरे से टकरा के रेस होने लगते हैं। दोनों ही वॉरियर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगते हैं, एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के बहुत ही पास आ गए थे कि अचानक से दोनों के सर पे वीरस की टपली पड़ती है। दोनों वापस से अपनी बेस फॉर्म में आ जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर इन दोनों को हील करते हैं कि इससे पहले वीरस उन पे चिल्ला पड़ते हैं और कहते हैं सबसे पहले मेरे प्लेनेट को ठीक कर। वीरस अपने डिस्ट्रॉयर का ऑर्डर मानते हुए उनके प्लेनेट को पहले जैसा कर देते हैं। देन गोकू और विजिटा को हील भी कर देते हैं। अगर इस बैटल के रिजल्ट की बात करें तो भाई यहाँ पे छोड़ता हूँ। अगर आपको लगता है गोकू जीत जाता तो उसे जिता दो, अगर आपको लगता है विजिटा जीत जाता तो उसे जिता दो। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि एक ड्रॉ था। ये दोनों कुछ बोल पाते इससे पहले वीस बोल पड़ते हैं कि थोड़ी देर पहले उन्हें बुल्मा की कॉल आई थी, पक्का पार्टी होने वाली है, मजा आ जाएगा। वीस सभी बुल्मा को कॉल बैक करते हैं। बुल्मा कॉल उठाती है और बता देती है कि ट्रंक्स वापस आया है और गोकू और विजिटा से मिलना चाहता है। अभी ऑब्वियसली ये दोनों अपनी बात को साइड में रख के ट्रंक्स से मिलने जाएंगे। शायद ब्रोली भी जाएगा, फीस और पीरस भी जाएंगे और इनके अलावा कौन जाएगा अब ये तो वक्त ही बताएगा।